वैदिक साहित्य में वेद, वेदों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक का क्रम आता है। आरण्यकों के बाद चतुर्थ सोपान उपनिषद के रूप में स्वीकार किया गया है। उपनिषद उपासना की विद्या कही गई है। इस दृष्टि से उपनिषदों का वैदिक साहित्य में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में आचार्यों का कथन है कि उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदलृ धातु से इस शब्द का निर्माण होता है। सदलृ धातु विशरण गत्यवसादनेषु इस सूत्र से मिलकर बनता है। इस शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। गुरु के समीप बैठकर जब हम ब्रह्म विद्या को जानना चाहते हैं तब गुरु जो उपदेश करता है उसी को उपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद का अर्थ रहस्य विद्या भी होता है। उपनिषद शब्द की निर्वचन की प्रक्रिया में पूर्ववर्ती दो आचार्यों ने बहुत गंभीरता से विचार करते हुए इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है। उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मात्म भावो अनया इति उपनिषद, अर्थात जिससे ब्रह्मात्म भाव प्राप्त किया जाए वह उपनिषद कहलाता है। इसी प्रकार एक और बहुत महत्वपूर्ण व्युत्पत्ति जो कि पाणिनि के सूत्र के अनुसार हुई है, वह व्युत्पत्ति शंकराचार्य ने अपने उपनिषद भाष्य में किया कि उपनिषादयति सर्वानर्थकर संसारम विनाशयति संसार कारण भूताम अविद्याम शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इति उपनिषद, अर्थात जो संसार में अनर्थ करने वाली वस्तुएं हैं उसको नाश करता है। संसार कारण भूताम अविद्याम, जो कुछ भी इस सृष्टि प्रक्रिया में निरंतर गतिमान है उसमें अविद्या ही मुख्य कारण है, तो उस अविद्या को तोड़ती है और ब्रह्म तक पहुंचाती है। इस संपूर्ण यात्रा में जो सबसे अधिक सहायक है उसे ही हम उपनिषद विद्या कहते हैं। यह हमें समझना चाहिए। यद्यपि उपनिषदों की संख्या पर बहुत सारे शोध हुए हैं और अभी तो 260 उपनिषद तक हमारे समक्ष आते हैं, किंतु प्राचीन काल के आचार्यों को इनमें से कुछ ही उपनिषदों को स्वीकार किया गया है। वो महत्वपूर्ण हैं अथवा उनकी उपयोगिता बहुत अधिक है, साक्षात ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन हुआ है। उस दृष्टि से 10 उपनिषदों को बहुत अधिक मान्यता है। कहीं कहीं 11 उपनिषदों की भी चर्चा आती है। तो यहाँ हम 10 उपनिषदों पर बात करना चाहते हैं। एक श्लोक के माध्यम से इन सारे 10 उपनिषदों की गणना की गई है। जैसा कि आप देखें, ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकोपदश। इस श्लोक के अनुसार ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद नाम के ये 10 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। हमें इन्हीं के बारे में विशेष रूप से जानना है। एक और श्वेताश्वतरोपनिषद है, उस संदर्भ में भी हम बात आगे करेंगे। अब इन उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद जो प्रसिद्ध है ईशावास्योपनिषद है। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय है। इस पूरे उपनिषद में मात्र 18 मंत्र हैं। सभी उपनिषदों का, इन 10 उपनिषदों की जो शांति पाठ है, जिसको हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं, वो सबके भिन्न भिन्न हैं। यह भी ध्यातव्य विषय है कि सारे उपनिषदों के मंगलाचरण भिन्न भिन्न हैं। तो ईशावास्योपनिषद का जो मंगलाचरण है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध भी है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंगलाचरण के साथ इस उपनिषद की शुरुआत होती है। ध्यातव्य है कि यह मंगलाचरण उन 18 मंत्रों के अतिरिक्त आता है, यह उन मंत्रों में सम्मिलित नहीं है। ये ध्यान रखें कि प्रत्येक उपनिषद का भिन्न भिन्न शांति पाठ है, यह भी हमें याद रखना है। अब इस उपनिषद का नामकरण क्यों हुआ ऐसा,
उस पर विचार करें तो इसका जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यस्विद् धनम। यह जो प्रथम मंत्र है, इस प्रथम मंत्र का जो प्रथम चरण है ईशावास्यम, इसी पद से इस उपनिषद का नामकरण कर दिया गया और इसे ईशावास्योपनिषद कह दिया गया। एक और इसी में पंक्ति ये जो अंतिम में लिखी हुई है, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, तृतीय चरण में है, यही पंक्ति देकर पूछ लेता है कि प्रस्तुत मंत्र किस उपनिषद का है। तो इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, एक तो यह ईशावास्योपनिषद का है, दूसरा यह भी पूछ सकता है कि यह किस वेद का है। तब भी आप ध्यान रखें कि आपको शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा का ध्यान रखना है ताकि आपको पता लग सके कि यह मंत्र कहाँ का है। इसी प्रकार इस उपनिषद के कुछ और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं जो प्रष्टव्य होते हैं और बहुत जगह प्रचलित भी हैं। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या, इन दोनों को एक साथ जानना चाहिए। विद्या का अर्थ परम ज्ञान है, उस ब्रह्म तत्व को जानना है, और अविद्या का अर्थ कर्म होता है। इन दोनों को जानने से व्यक्ति उस पर ब्रह्म से को प्राप्त करता है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या अर्थात कर्म से इस मृत्यु रूप संसार सागर को पार करके विद्यया अमृतम अश्नुते, उस पर ब्रह्म के ज्ञान से हम उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह मंत्र कभी भी पूछा जाता है तो ध्यान रखें कि यह ईशावास्योपनिषद का 11वां मंत्र है। इसी प्रकार एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। उस परब्रह्म को जब हम जाने को उद्यत होते हैं उसके पास, तो उसका गृह, उसका घर कैसा है, उस संदर्भ में यह मंत्र आया है कि सोने के पात्र से उसका मुख ढका हुआ है। हम उसके समक्ष जाकर उसका संबोधन पूषण नामक देवता से है, प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने द्वार को खोल दो, हम सत्य रूप धर्म का दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आए हुए हैं। तो यह इस मंत्र का भावार्थ होता है। ये दोनों मंत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें जानना चाहिए। इसी तरह इस 18वें मंत्र में जो कि ईशावास्योपनिषद का अंतिम मंत्र है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको कैसे, उसकी प्रार्थना ऋषि करता है। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। प्रार्थना करता है कि हे अग्ने, हमें सुंदर मार्ग पर ले चलो जहाँ से धन की प्राप्ति होती है, तुम ही सबसे बड़े विश्व के देव हो, विद्वान हो। इस तरह की प्रार्थना करके वह अपने उत्तम मार्ग की ओर जाने की प्रार्थना करता है। तो यह मंत्र भी केवल ध्यान रखना है, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। ये पंक्ति याद रखनी है, यही से आपका काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण उपनिषद केनोपनिषद पर। केनोपनिषद सामवेद के तवलकार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। यह इस तवलकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। यह ध्यान रखना है कि तवलकार ब्राह्मण का जो 9वां अध्याय है वही केनोपनिषद है। और इस उपनिषद के कई नाम प्रसिद्ध हैं, तो सभी नामों को ध्यान रखें। इस नाम को बदल कर भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, जैसे जैमिनीय उपनिषद भी केनोपनिषद को कहते हैं, तवलकार उपनिषद भी इसका एक नाम है। इसी तरह ब्राह्मणोपनिषद भी केनोपनिषद का एक अपर नाम है। तो इस 4 तरह के नामों को धारण करने वाला यह उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 4 खंड हैं और 34 मंत्र हैं। छोटा है, यह भी कोई बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है, तो इसको भी मौका लगे तो कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए। इस उपनिषद का एक शांति पाठ अलग है, ये ध्यान रखें, जिसका प्रथम चरण यहाँ प्रस्तुत है कि ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। बड़ा लंबा सा यह शांति पाठ है, तो इसका भी बोध रखना चाहिए कि केनोपनिषद का शांति पाठ कौन सा मंत्र करता है, यह भी हमें बोध रखना चाहिए। अब हम बात करें इसके प्रथम मंत्र की और इसके नामकरण की। इस प्रथम मंत्र और नामकरण दोनों को ध्यान रखना है
कि ओम केनेशितं ततिप्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रंच कौ देवो युनक्ति। किसने हमारे मन को भेजा है, किसने इन प्राणों को यहाँ भेजा है, किसने यहाँ हमें प्राप्त कराया है, किसकी वजह से हम इन वाणियों को बोलते हैं, अपनी चक्षु से देखते हैं और श्रोत्र से सुनते हैं, किसके प्रभाव से। तो उस परब्रह्म के बारे में चिंतन के संदर्भ में यह प्रश्न उपस्थापित करता है ऋषि। इसी से इस पूरे उपनिषद का तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि उस ब्रह्म के संदर्भ में प्रश्न किया गया है और प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह पूरा उपनिषद हमारे समक्ष आता है। तो इस पूरे उपनिषद में यह जो प्रथम मंत्र है केनेशितं ततिप्रेषितं मनः, इसके केन शब्द से ही इस उपनिषद का नामकरण कर दिया गया कि यह उपनिषद केनोपनिषद है। यह हमें बोध रखना चाहिए। छोटा सा उपनिषद है, सामान्य प्रश्न इस तरह के बनते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह इस केनोपनिषद के संदर्भ में एक चर्चा बहुत होती रही कि बीच में पाश्चात्य विद्वानों ने इस उपनिषद को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनको मिल नहीं रहा था कहीं। श्रुति परंपरा में तो उपनिषद रहे हैं, गुरुओं के शिष्यों को पता होता था कि कौन से उपनिषद हैं और उनका पाठ कैसे करना है, किंतु उनको लिखित रूप में कहीं इसकी पांडुलिपि नहीं मिल रही थी। तो पाश्चात्य विद्वानों ने इसको इनकार कर दिया था। मध्यकाल में कहीं डॉक्टर बर्नेल को कहीं से मिल गई यह उपनिषद, फिर उन्होंने इसका प्रकाशन किया और तब पाश्चात्य विद्वानों को इसका संदेह समाप्त हुआ कि केनोपनिषद है। तो कई बार इसी तरह का प्रश्न आता है कि केनोपनिषद को किसने ढूंढ कर निकाला, तो आप कह सकते हैं कि बर्नेल ने उसको ढूंढ करके निकाला था, जिसके कारण आज यह उपनिषद हमारे समक्ष उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे कठोपनिषद पर। कठोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। इस उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। केवल 2 ही अध्याय हैं और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। 3 वल्लियों में इसका विभाजन किया गया है। इस उपनिषद का शांति पाठ भी अलग है, भिन्न है, जिसको हम लोग आजकल भोजन मंत्र के रूप में भोजन करते समय पाठ भी करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सभी मंत्रों में शांति ही पाठ जरूर आता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि इस कठोपनिषद का जो शांति पाठ है वो हमारा यह भोजन मंत्र ही है, यह भी हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार इस कठोपनिषद का जो पहला मंत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ओम उशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। उस वाजश्रवा ने, वाजश्रवा के पुत्र ने, वाजश्रवस कहा कि वाजश्रवस का अर्थ है वाजश्रवा का पुत्र उद्दालक था, और इस उद्दालक का पुत्र था नचिकेता। तो नचिकेता के पिता का नाम उद्दालक है, यह भी ध्यान रखें। उसने विश्वजीत यज्ञ किया था। विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ दान करने का विधान है। तो जब वो सारा कुछ अपना दान कर रहे थे, उस दान करते समय जब वो कुछ पुरानी और बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे, तो नचिकेता उनको देखकर प्रश्न करता है कि जब आप सब दान ही कर रहे हैं, तो उसमें से वो प्रश्न करता है कि पीतोदका जगधत तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान सगच्छति ता ददत। ऐसी बूढ़ी गायों को जो जल पी चुकी हैं, जो अन्न खा चुकी हैं, दुग्ध दे चुकी हैं और जिनकी इंद्रियां अब काम नहीं करती हैं, ऐसी गायों को दान करता हुआ व्यक्ति किसी ऐसे लोक में जाता है जहां आनंद नहीं मिलता। अनंदा नाम ते लोका। तो ऐसी गायों को देकर आप कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप, ये गायें बचा क्यों रही हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं इसमें तो सब कुछ दान करना होता है, तो मुझे भी दान करना है, तो अब आप बताइए कि आप मुझे किसको देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार जब उसने प्रश्न किया तो उसके पिता को क्रोध आ गया और उस क्रोध में उन्होंने कह दिया मृत्यवे त्वाम ददामी,
मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। ऐसा कह करके उन्होंने उससे अपनी बात कह दी। और जब ऐसा कहा तो उसको लगा ठीक है, जब आप मुझे मृत्यु को यमराज को देना चाहते हैं तो ठीक है, फिर मैं चला। और सशरीर वह नचिकेता यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया। जब यमराज के दरवाजे पर जाता है तो वहाँ यमराज उसको नहीं मिलते हैं। द्वारपाल ने बताया कि वो तो कहीं यात्रा पर गए हैं। 3 दिन तक उनके दरवाजे पर बिना खाए पिए वह पड़ा रहा। यद्यपि उनके द्वारपालों ने कहा कि भोजन कर लो, अतिथि हो, जब आएंगे तब उनसे बात कर लेना, किंतु नचिकेता अड़ा रहा कि नहीं, जब तक मैं यमराज से नहीं मिलूंगा तब तक भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कह के वो वहीं बैठ गया। 3 दिन के बाद जब यमराज आते हैं तो यमराज को बहुत कष्ट होता है कि मेरे दरवाजे पर एक ब्राह्मण बालक बिल्कुल बिना खाए 3 दिन तक रहा। ऐसा बालक अगर किसी के दरवाजे पर बिना खाए रह जाए तो वो तो महान नरक में जाता है, बड़ा पाप लगता है। तो मुझे भी पाप का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दरवाजे पर ये बिना खाए यहाँ बैठा रहा। तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुमने 3 दिन और 3 रात्रि यहाँ बिताई है, तो मुझे सबसे पहले मुझसे तुम 3 तरह का वर मांगो। मैं तुम्हें इन 3 रात्रि के बदले 3 तरह का वर देता हूँ। तो उस वर के माध्यम से नचिकेता सबसे पहले उनसे जो वर मांगता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह व्रत आप देखिए, वह वर देखिए। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीत मन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे यम, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं पहला वर मांगता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ वापस तो मेरे पिता शांत संकल्प हो जाएं, मतलब उनका गुस्सा शांत हो जाए। वीत मन्यु, मन्यु मने क्रोध, वीत मन्यु बीत गया हो, समाप्त हो गया हो उनका क्रोध। तो और आपके द्वारा भेजा हुआ मैं जब वहाँ जाऊँ तो वो मुझे प्रसन्नता के साथ मिलें, यह मेरा प्रथम वर है। कितना होशियारी से उसने व्रत यह वर मांगा कि मैं आ तो गया हूँ आपके पास, लेकिन मेरे जाना भी सुनिश्चित कर दीजिए, कि मतलब अब वापस मैं मृत्युलोक में जाऊंगा यह तय कर दीजिए। तो इस एक ही वर में उसने अपना जाना भी सुनिश्चित कर लिया और अपने पिता की प्रसन्नता भी सुनिश्चित कर ली। अब हम चलते हैं दूसरे वर की ओर। दूसरे वर में उसने माना कि सत्वमग्निम स्वर्ग मध्येशि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं सद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वृणे वरेणा। कहता है कि हे यमराज, आप तो स्वर्ग में जो अग्नि है, स्वर्गीय अग्नि को अध्येशी जानते हो, इसलिए मैं श्रद्धा पूर्वक यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे लिए श्रद्धा पूर्वक उपस्थित हुए मेरे लिए उस स्वर्गीय अग्नि के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि स्वर्गलोका, स्वर्ग में रहने वाले जो लोग हैं, अमृतत्वम भजन्ते, वो तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वो अमर हो जाते हैं इस अग्नि के ज्ञान के कारण। इसलिए मैं अपने दूसरे वर के रूप में इस स्वर्गीय अग्नि का ज्ञान मांगता हूँ, वो मुझे आप दीजिए। अब जब उन्होंने ऐसा मांग दिया तब यम को लगा कि ये तो बड़ा कठिन मांग रहा है, स्वर्गीय अग्नि मनुष्य आदमी कैसे जान सकता है। उन्होंने उसको रोकने का प्रयत्न किया, कुछ प्रलोभन भी दिया कि नहीं, ये क्या मांग रहे हो, कुछ और मांग लो, पृथ्वी के लायक कुछ मांग लो, ये तो स्वर्ग का विषय है, जो लोग स्वर्ग में रहते हैं वे ही इसको जानते हैं, तुम इसके पीछे क्यों पड़ो हो। तो वो अड़ता है कि नहीं, मुझे उस स्वर्ग, आपसे योग्य व्यक्ति और मुझे कहाँ मिलेगा, आप ही सबसे उत्तम व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे उसी अग्नि के बारे में जानना है। अंत में विवश होकर यमराज ने सारा ज्ञान स्वर्गीय अग्नि के संदर्भ में उसको दिया, और साथ में ही अच्छे गुरु की तरह अपने विद्यार्थी से सारा कुछ पूछ भी लिया कि अब मुझे बताओ कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो यमराज के दिए हुए ज्ञान को नचिकेता ने वैसे ही सुना दिया उनको जैसे उन्होंने उसको पढ़ाया था। तो इस उत्तम शिष्य के कारण यजमान यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको वर दिया, एक और अतिरिक्त वर दे, 2 अतिरिक्त वर फिर दिया। कहते हैं कि आज से
यह जो अग्नि है, स्वर्गीय अग्नि है, इसका नाम नचिकेता रहेगा। यानी कि स्वर्गीय अग्नि अब नचिकेता नाम से भी जानी जाएगी। और हे नचिकेता, मैं तुम्हारे इस विद्या ग्रहण की प्रक्रिया से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक और वर देता हूँ। ये लो, मेरी ओर से ये श्रृंका नाम की विशेष माला भी धारण करो, ये तुम्हारे पास रहेगी। वहाँ की ये पंक्ति है, तवैव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकाम चैमाम अनेक रूपाम गृहाणा। लो, इस श्रृंका नाम की माला भी ग्रहण कर लो, और तुम्हारे नाम से आज से यह अग्नि, स्वर्गीय अग्नि नचिकेता नाम से जानी जाएगी। 2 वर हो गए। अब तीसरे वर पर नचिकेता आता है और तीसरा वर मांगता है कि येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणमेष वरस्तृतीयः। अब तीसरा वर मांगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्यों में, कि मनुष्य जब प्रेत होकर बनते हैं छोड़ने के बाद, तो उस आत्मा में मिलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो आत्मा है ही नहीं, वहाँ नहीं मिलते हैं, वो पता नहीं कहाँ होते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा है कि नहीं है, एतद विद्याम, इस विद्या को अनुशिष्टस्त्वयाहं, मैं आपका शिष्य बन के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, आप उसे मुझे बताइए, समझाइए कि शरीर छूटने के बाद आत्मा है कि नहीं है। ये मेरा तीसरा वर है। इस बात को सुन करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उन्होंने उसको बहुत प्रलोभन दिया, करे क्या मांग रहे हो, छोड़ो उस आत्मा परमात्मा की बातें, लोक में जीना है तो लोक की बातें मांगो, तुम्हें जो पृथ्वी पर चाहिए सब मांग लो, राज्य मांग लो, सुख मांग लो, पुत्र पौत्र मांग लो, धन हाथी घोड़े रत्न आदि मांग लो, 100 साल की आयु मांग लो, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, किंतु इस प्रश्न को छोड़ दो, यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है, इसमें तुम्हें बहुत अधिक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इसी तात्पर्य को जानना है, मुझे उस ब्रह्म के संदर्भ में बताइए, तभी मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा। मेरा यही तीसरा वर है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यमराज ने उसको उस ब्रह्म, उस आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान कराया। आगे का पूरा उपदेश उसी ब्रह्म के संदर्भ में है। उसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आते हैं जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे एक मंत्र आता है, अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। कुछ लोग अविद्या में रहते हुए स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। ऐसे लोग भिन्न भिन्न योनियों में गिरते हुए बार बार मृत्यु और जन्म में पड़े रहते हैं। वैसे ही जैसे एक अंधा आदमी दूसरे अंधे को कहीं ले जाए तो स्वयं अंधकार में पड़े रहते हैं। इस तरह का मंत्र आता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि यह मंत्र भी कठोपनिषद का ही है। हाँ, यही मंत्र सेम मुंडकोपनिषद में भी आता है। तो यह अगर आ जाए तो दोनों का ध्यान रखना है कि कठोपनिषद में भी है और मुंडकोपनिषद में भी यही मंत्र आता है, इसका हमें बोध रखना चाहिए। इसी तरह एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जो कई बार पूछा भी गया है कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। क्या अर्थ हुआ कि जिस परम तत्व को, परम पद को वेद बताते हैं, जिससे सारे तप जाकर मिलते हैं, जिसको लोग सारा तप का फल कहते हैं, जिसको पाने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम तत्व को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं, सुन लो। वो क्या है? बोला ओम इत्येतत्, वह परम तत्व ओम है, यह तुम आज से जान लो। तो यह मंत्र भी इसी उपनिषद का
बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसे हमें जानना चाहिए। इसी तरह एक और मंत्र यही के संदर्भ में आया, इस ओम के बारे में ही। यह ओम क्या है? बोला एतद ही एव अक्षरम ब्रह्मा। अक्षरम ब्रह्म यह वाक्य आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यह कठोपनिषद का वाक्य है। एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतद्येव अक्षरम परम, एतद्येव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इस अक्षर ब्रह्म ओंकार को जो जान लेता है, वो जो चाहता है सब वह उसी का होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र इस उपनिषद का है कि न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और श्लोक मिलता है भगवत गीता में, तो ध्यान रखें कि वहाँ थोड़ा भिन्न है। न जायते म्रियते वा कदाचित वहाँ आता है, यहाँ न जायते म्रियते वा विपश्चित आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि उपनिषद में यह भेद है और वहाँ थोड़ा अलग है। तो ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, सामान्य अर्थ भी इसका प्रसिद्ध है, तो इसको भी ध्यान रखें कि यह इसी उपनिषद का वाक्य है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति लोक में प्रचलित है कि अणोरणीयान महतो महीयान नात्मास्य जंतोर निहतो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। कि वह जो आत्मा अस्य जंतो हो, इस शरीर की जो हमारी आत्मा है वह कहीं बहुत गुहा में स्थित है। और वह कैसी है? तो अणोरणीयान, अणु से भी छोटा, छोटे से भी छोटा, और महतो महीयान, बड़े से भी बड़ा, महान से भी महान है। उसको हर कोई नहीं देख पाता है। तमक क्रतुः, ऐसा व्यक्ति देखता है जो अक्रतु है। अक्रतु का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करने वाला। वीत शोक, जिसके सारे शोक समाप्त हो गए हों, ऐसा व्यक्ति उस परम तत्व को जान पाता है। और वो भी तब जब धातु प्रसादात, ईश्वर की कृपा होती है, तब उस आत्मनः महिमानम, उस आत्मा की महिमा को ईश्वर की कृपा से ही जान पाता है। दूसरा कोई व्यक्ति इसको जान नहीं पाता है। यह हमें बोध रखना चाहिए। उसी क्रम में आगे एक जगह और कह देते हैं कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेना। यह आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त हो सकती है, बहुत बुद्धि से नहीं प्राप्त हो सकती है, न बहुना श्रुतेना, बहुत अधिक सुन करके भी इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। अरे यह तो यम एव एष वृणुते, जिसके ऊपर इस आत्मा की कृपा होती है, तेन लभ्य, उसी के द्वारा यह प्राप्त होती है। तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ऐसे व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति के लिए यह आत्मा स्वयं ही उसका वर्ण करती है। अर्थात जब आत्मा चाहता है तभी उसको आत्मबोध होता है, आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होता है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। यह मंत्र मुंडकोपनिषद में भी आया है, यह भी हमें ध्यान रखना है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि दोनों जगह एक ही मंत्र चल रहा है, यह हमें बोध रहना चाहिए। इसी तरह एक और बहुत प्रसिद्ध मंत्र इस उपनिषद का है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। स्वामी विवेकानंद इस मंत्र का बहुत उपयोग किया करते थे, बहुत सारे भाषणों में इसका प्रयोग करते थे कि उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और वरान प्राप्य, बड़े को प्राप्त कर, श्रेष्ठ को प्राप्त करके उससे ज्ञान प्राप्त करो। यानी कि अपने श्रेष्ठ के समीप जाओ और ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि यह ज्ञान का जो मार्ग है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरे की धार की तरह बहुत शार्प है, उस पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, उस मार्ग को, उस ब्रह्म के ज्ञान को, ज्ञान मार्ग जो है वो अत्यंत कठिन है, उस पर चलना आसान नहीं है। तो उसके लिए किसी श्रेष्ठ के समीप हमें जाना चाहिए। यह बात इस उपनिषद में आई हुई है। इसी प्रकार एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र इसमें आता है, नेह नानास्ति किंचना। यह वाक्य कहाँ का है? तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि इस तरह का वाक्य यहीं का है। मनसै वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन
मृत्योः समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। क्या स्पष्ट कह दिया कि मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही हम इसको जान सकते हैं, मन के अलावा इसको जानने का और कोई उपाय नहीं है। नेह नानास्ति किंचना, वो यहाँ पर और किसी रूप में नहीं है। न इह नाना अस्ति, अर्थात यहाँ पर वह भिन्न भिन्न रूप में नहीं है, एक अकेले रूप का ही है। यह बात को समझना होगा और यह हम अपने मन से ही जान सकते हैं। और जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक मृत्योः स मृत्युम गच्छति, मृत्यु से मृत्यु तक, यानी कि एक बार मृत्यु हुई फिर जन्म लिया, फिर मरा, फिर जन्म लिया, फिर मन किया, बस यही क्रम चला रहता है। यह नाना इव पश्यति, जो उस ब्रह्म को यहाँ भिन्न भिन्न रूप में देखता है वह तो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है। यह मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हमें बोध रखना चाहिए। और जब इस ब्रह्म को आदमी जान लेता है तब उसके अंदर क्या अनुभव होता है, उसके लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ मंत्र आया हुआ है। यह बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछता है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उस लोक में जाते हैं, तो वहाँ न सूर्य दिखाई पड़ता है, न चंद्रमा दिखाई पड़ता है, न तारे दिखाई पड़ते हैं, न ये विद्युत प्रकाश दिखाई पड़ता है, और ये अग्नि भी वहाँ नहीं होता है। तमेव भांतम, उसके प्रकाशित होते ही अनुभाति सर्वम, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। तस्य भाषा, उसी के प्रकाशित होने पर सर्वमिदं विभाति, यह सब कुछ संसार हमें दिखाई पड़ने लगता है। यह भी हमें बोध होना चाहिए। इस प्रकार यह कठोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण प्रसंगों की यहाँ चर्चा हुई, इन सबको याद करके रखें ताकि आपको कहीं भी संदेह ना रहे। अब हम आते हैं मुंडकोपनिषद पर। मुंडकोपनिषद बहुत प्रसिद्ध है, बहुत छोटा है किंतु बहुत प्रसिद्ध है। यह अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबद्ध है। इसमें कुल 3 मुंडकों में यह विभाजित है। इसको प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक नाम से जानते हैं, और इसी नाम से इसके ये 3 खंड हैं। इसका हमें बोध रखना चाहिए। इस उपनिषद का जो शांति पाठ है वह भी भिन्न रूप में है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस् तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। और इसी के साथ एक और मंत्र भी जुड़ा हुआ है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये दोनों मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, किंतु यहाँ शांति पाठ में इन्हीं दोनों मंत्रों का प्रयोग होता है। तो हम कभी ये ध्यान रखें कि इस मंत्र का शांति पाठ क्या है, इसका हमें बोध होना चाहिए। इस उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के प्रकाशन की पूरी चर्चा इस उपनिषद में आई है। तो वो किस क्रम से ब्रह्म विद्या इस लोक में आई, उसका इतिहास यहाँ वर्णित है कि ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, वही विश्व के कर्ता और रक्षक हैं, और वे ही इस ब्रह्म विद्या को सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उन्होंने दिया था। यह बोध होना चाहिए। इस उपनिषद का यह प्रथम मंत्र है। आगे के मंत्रों में इसी का इतिहास वर्णित है कि जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को यह ज्ञान दिया, फिर अथर्वा ने अपने पुत्र अंगी को दिया, अंगी उनका नाम था, और उस अंगी ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषि को इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। सत्यवह ने फिर अंगिरस नाम के ऋषि को ज्ञान दिया, फिर अंगिरस ने शौनक नामक ऋषि को ज्ञान दिया। इस प्रकार इस ब्रह्म विद्या का इतिहास यहाँ चर्चित है। इस शौनक ने जो जो अंगिरा से पूछा था वही सारा यहाँ
चर्चित है, वर्णित है कि उस ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है, तो वो हमें ध्यान रखना है। इस उपनिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र, बाद के लोगों ने कई बार इसको चर्चा में भी लाया है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्मा, दो ही विद्याएं हैं जो जानने की हैं। कौन कौन सी हैं? तो कहा यत् ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैवा परा च। दो विद्याएं कौन है? एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या। दो ही विद्याएं हैं। उनमें अपरा विद्या किसको कहते हैं? तो उसके लिए कह दिया कि तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। इस प्रकार इससे हमें पता लग गया कि अपरा विद्या में चारों वेद और 6 वेदांग आते हैं। प्रथम बार वेदांगों की चर्चा इसी मुंडकोपनिषद में आती है। यह है कि इतिहास का प्रश्न है कि वेदांगों की चर्चा सबसे पहले कहाँ हुई है, तो आप यह कह सकते हैं कि मुंडकोपनिषद में 6 वेदांगों के नाम आते हैं। ये सब अपरा विद्याओं में आते हैं, चारों वेद और 6 वेदांग। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर परा विद्या क्या होती है? तो परा विद्या के लिए इस उपनिषद में कहा गया कि अथ परा तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जो उस अक्षर को बताती है, अर्थात उस परब्रह्म का चिंतन जब किया जाए तो वह परा विद्या कहलाती है। तो हमें उस ब्रह्म को भी जानना है और इस लोक को बताने के लिए जो वेद वेदांग बने हैं इसका भी बोध होना चाहिए। यह इस उपनिषद के इस मंत्र में चर्चा में आया है। इसी प्रकार अग्नि की 7 जिह्वाओं की चर्चा यहाँ इस उपनिषद में हुई है। तो यह भी हमें बोध रखना है कि वो 7 जिह्वाएं कौन कौन सी हैं। तो कहा कि काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति 7 जिह्वाः। ये 7 प्रकार की जिह्वाएं कही गई हैं। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि और लेलायमाना, ये 7 जिह्वाएं हैं। इन 7 जिह्वाओं का विस्तार आप उस उपनिषद में जाकर देख सकते हैं कि प्रत्येक इस अग्नि की जिह्वा का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं कि यह प्रथम खंड के दूसरे खंड का चौथा मंत्र है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र यहाँ आया हुआ है, पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। यह केवल कई बार यही सूक्ति ही पूछता है अथवा पूरा मंत्र भी पूछ सकता है, तो मंत्र का भी ध्यान रखें। एतस्मा जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी सर्व विश्वस्य धारिणी। अर्थात उस परब्रह्म से ही ये प्राण, मन, सारी इंद्रियां, आकाश, वायु और ज्योति मन प्रकाश, आपह और पृथ्वी, ये सब उसी से उत्पन्न है। किंतु इनमें जो पृथ्वी है वो सबकी धारिणी है, सबको धारण करने वाली है। इसका भी हमें बोध होना चाहिए। इसी प्रकार एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र इस उपनिषद में आया हुआ है, प्रणवो धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। किस प्रकार हमें उस ब्रह्म को प्राप्त करना है? तो वहाँ पर प्रणव को धनु बनाया, आत्मा को बाण बनाया और ब्रह्म को उसका लक्ष्य बनाया। अप्रमत्त होकर उसको वेधव्य वह है, उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मंत्र भी इसी उपनिषद का है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र जो इस उपनिषद में आया है, जिसका उपयोग बाद में वेदांत शास्त्र ने भी किया है कि परमात्मा को जानने का फल क्या है। तो उसके लिए यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परमात्मा को जानने के बाद हृदय की गांठें खुल जाती हैं और सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। फिर हमारे सारे कर्म और कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं जब वह परमात्मा हमें दिखाई पड़ जाता है। तो इस प्रकार यह मंत्र यद्यपि बहुत प्रसिद्ध है,
किंतु कहाँ का है यह हमें ध्यान रखना है। तो यह हमारे इसी मुंडकोपनिषद का वाक्य है। इसी प्रकार एक और मंत्र, यद्यपि यह ऋग्वेद का मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। बहुत अद्भुत मंत्र है। रूपक अलंकार के उदाहरण में इस मंत्र का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि यह मंत्र इसी उपनिषद का में भी आया है, यद्यपि यह ऋग्वेद से लिया गया है, किंतु यहाँ भी आया है। तो हमें इसका बोध रखना है कि इस उपनिषद में भी है। यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। इसको यहाँ रेफरेंस इसका लिखा है। आप इस मंत्र का विस्तार से अर्थ पुस्तक में जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। एक और मंत्र बहुत प्रसिद्ध इस उपनिषद का है, सत्यमेव जयते। यद्यपि यहाँ जयति शब्द का प्रयोग है, किंतु लोक में जयते भी आता है। वैयाकरण लोग इस परस्मैपदी को आत्मनेपदी के रूप में भी प्रयोग कर देते हैं, तो वो व्याकरण की प्रक्रिया है अपनी। यहाँ किंतु सत्यमेव जयति ही लिखा है। ना नृतम, झूठ की जीत नहीं होती, सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य के मार्ग से ही देवता लोग उस परम पद को प्राप्त करते हैं। उसी पर जाकर ऋषि आप्तकाम हो गए और वहीं जाकर के वही सत्य का परम निधान है, यानी कि पर ब्रह्म सत्य स्वरूप है। उसका अनुसरण करते हुए ही हमें लोक में विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार इस मुंडकोपनिषद में यही महत्वपूर्ण मंत्र थे। इन सारे मंत्रों को ध्यान से पढ़ते रहें, देखते रहें, याद करते रहें, ताकि परीक्षा में जब भी कभी ये आएँ तो आपको स्मरण रहे, आप अनुकूल उत्तर दे सकें। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आगे फिर शेष जो उपनिषद बच गए हैं उन्हें हम अगले वीडियो में देख सकेंगे। धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद।